नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। शाहजहांपुर के बहुचर्चित एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में उसकी एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रमनदीप को फांसी की सजा के साथ उसके प्रेमी और इस हत्या में मददगार गुरप्रीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा और 3 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने की। न्यायाधीश ने डीजीपी को इस मामले की विवेचना में कदम कदम पर लापरवाही बरतने वाले दरोगा राजेश कुमार सिंह के खिलाफ 1 सप्ताह में कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। न्यायाधीश ने अपने फैसले के साथ जो टिप्पणी की है वह बहुत काबिले गौर है। इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम क्या था। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंतापुर गांव निवासी सुखजीत सिंह वर्ष 2002 में नौकरी करने के लिए ब्रिटेन गया था। ब्रिटेन में रहने के दौरान उसका वहां के डर्बी शहर निवासी रमनदीप कौर से जान पहचान हो गई, जिसके बाद दोनों ने 2005 में शादी कर ली थी। सुखजीत सिंह वहां पर ट्रक चलाता था। समय आगे बढ़ा, जिसके बाद यह दंपत्ति 2 बेटों के माता पिता बन गए। बताया जाता है कि शादीशुदा होने के बाद भी रमनदीप कौर का प्रेम प्रसंग गुरप्रीत सिंह के साथ चलता रहा। कुछ समय बाद रमनदीप को उसका पति रास्ते का कांटा लगने लगा, जिसके बाद उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। आरोप है कि इसके बाद वह साजिश के तहत पति और दोनों बच्चों के साथ 28 जुलाई 2016 को शाहजहांपुर के बसंतापुर स्थित घर में पहुंची। रमनदीप ने तय योजना के तहत प्रेमी गुरप्रीत को भी वहीं बुला लिया। 1 सितंबर 2016 की रात रमनदीप ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया, जिससे सुखजीत बेहोश हो जाए और विरोध न कर सके। 2 पालतू कुत्ते थे, उनको भी जहर दे दिया गया ताकि वो हत्या करते समय भौंक न सके। लेकिन कहते हैं कि अपराध कितना भी परफेक्ट तरीके से किया जाए, कितनी भी योजना फुल प्रूफ बनाई जाए, सातिर से सातिर अपराधी भी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। यहाँ पर कुछ अलग तरह की कहानी हुई, जो रमनदीप कौर को फांसी और उसके आशिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की अहम वजह बनी है। दरअसल रमनदीप ने अपने बड़े बेटे 9 साल के बेटे अर्जुन को भी जहरीला खाना खिलाकर बेहोश करने का प्लान बनाया था, लेकिन अर्जुन ने मैगी खाने के चलते खाना नहीं खाया था, जिससे वह बेहोश नहीं हुआ। अपने पिता की हत्या होने के समय जाग गया और उसने पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों के सामने देख लिया। इसके बाद अर्जुन की गवाही रमनदीप और गुरप्रीत को सजा सुनाए जाने की अहम कड़ी बन गई। अर्जुन ने अदालत को बताया था कि रमनदीप ने उसके पिता के पेट पर चढ़कर तकिए से पिता का मुंह दबाया था। गुरप्रीत ने उसके पिता के सिर पर हथौड़े से 2 वार किए थे। इस पर रमनदीप ने कहा था कि अभी जिंदा है, खत्म कर दो। तब गुरप्रीत ने अपनी जेब से चाकू निकालकर रमनदीप को दिया था और रमनदीप ने पिता का गला काट दिया था। आइए अब आपको बताते हैं यह फैसला सुनाने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुनाते हुए क्या अहम टिप्पणी की है। न्यायाधीश ने सजा सुनाते समय रमनदीप के अपराध को गुरप्रीत के अपराध से ज्यादा गंभीर मानते हुए कहा कि इससे भयावह क्या होगा जब पत्नी ही गला काट दे। कोर्ट ने कहा कि पढ़ी लिखी और संपन्न परिवार से होने के बावजूद रमनदीप ने केवल अपने अनैतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपने उस पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिससे उसे 2 बच्चे भी थे। इस वजह से रमनदीप का मामला विरल से भी विरलतम श्रेणी में आता है, जबकि गुरप्रीत का मामला इस श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि केवल सुखजीत सिंह की हत्या नहीं हुई, विधवा मां के बुढ़ापे के सहारे की हत्या हुई है। उसके दोनों बेटों के बचपन और उनकी खुशियों की हत्या हुई। यह हत्या किसी आवेश में आकर नहीं की गई, बल्कि केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए सुनियोजित ढंग से की गई है। न्यायाधीश ने कहा कि रमनदीप ने शादी के बंधन को समाज की बेड़िया समझा और अय्याशी के लिए हत्या की। जिस तरह से रमनदीप ने अपने पति की क्रूरतापूर्वक हत्या की, वह मृत्युदंड से ही दंडित किए जाने योग्य है। यदि ऐसे लोगों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तो कोई भी मां अपने घर बहू लाने से पहले 1000 बार सोचेगी। साथ ही ऐसे लोग समाज में पैदा होते रहेंगे और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते रहेंगे। अदालत के इस फैसले पर मृतक सुखजीत सिंह की मां वंशजीत कौर ने अपनी प्रतिक्रिया में जो कहा कि जो मैं भगवान से मांग रही थी, जो मैं अदालत से मांग रही थी, वह मिल गया। इस खबर की स्क्रिप्ट तैयार की है हमारे सहयोगी वीरेंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे हैं हसन गोगा और इसे आकर्षक ढंग से सजाया है हमारे एडिटर सिद्धांत पांडे ने। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।
सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।